हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद सुभाष सर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आप सभी जानते हैं जैसा कि हमने नाउन का सारे लेक्चर कंप्लीट कर लिए। नाउन के बारे में सब कुछ डिटेल में हमने पढ़ लिया है। सारे रूल्स हमने पढ़ लिए हैं, समझ गए। और अब हम चलते हैं क्या, प्रैक्टिस सीट पर। हमने सीट सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि नाउन के किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस सीट को सॉल्व करने से आपको जितने भी रूल्स बताए गए होंगे वो सारे रिकॉल हो जाएंगे, समझ गए। हाँ, चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है माई सिस्टर। देखिए भाई क्या लिखा हुआ है, माई सिस्टर हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। समझ गए आप। मैंने आपको एक रूल बताया। क्या बताया? हमने बताया कि अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद, देखिए ध्यान से, अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद में और पहले कोई सेम नाउन, एक ही प्रकार का एक ही नाउन आया है तो वह कैसा, सिंगुलर होता है। कैसा होता है? सिंगुलर। तो यहाँ पर क्या एरर है, पेजेस आफ्टर पेजेस की जगह क्या हो जाएगा, पेज आफ्टर पेज, पेज आफ्टर पेज हो जाएगा। समझ गए, ये एरर था इस क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ आया है। हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई, आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजिन सिस्टर्स। अच्छा, कजिन सिस्टर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। कजिन सिस्टर, देखिए भाई, कजिन के बाद कभी सिस्टर या कजिन ब्रदर कभी लिखा ही नहीं जाता। समझ गए। कजिन का मतलब ही होता है क्या, कजिन ब्रदर या सिस्टर। समझ गए। हाँ, तो आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कजिन्स लिखेंगे और सिस्टर या ब्रदर लिखते ही नहीं है। समझ गए। तो एरर क्या था, कजिन सिस्टर की जगह पर कजिन्स होगा बस। आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजिन्स। समझ गए। आई होप आपको समझ आया है। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, लिखा हुआ है द मैनेजर। देखिए, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। आपको हम क्राइटेरियन के बारे में थोड़ा सा बता दें। देखिए भाई, क्राइटेरियन, देखिए भाई ध्यान से देखिएगा, CRITERION, ये जो क्राइटेरियन होता है ये कैसा होता है, ये सिंगुलर होता है। कैसा होता है, सिंगुलर होता है। ध्यान से देखिएगा। और अगर इस क्राइटेरियन का हमको प्यूलर बनाना हो तो क्राइटेरिया हो जाता है। समझ गए। हाँ, CRITERIA। ये जो लास्ट में ए है तो ये कैसा है, ये प्यूलर है। कैसा है, प्यूलर है। समझ गए। और ओ एन लिखा है तो कैसा है, सिंगुलर है। तो देखिए, अब लिखा है द मैनेजर, क्वेश्चन को देखिए, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ। एक्चुअल में अ नंबर ऑफ का रूल क्या कहता है, अ नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्यूलर होता है। अ नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा है, होता है, हमेशा प्यूलर होता है। समझ गए। अ नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्यूलर होता है। तो आप देखिए भैया, क्राइटेरियन प्यूलर होना चाहिए, इसीलिए एस, क्राइटेरियन को एस प्यूलर बनाने के लिए एस तो लगता नहीं है। तो आप क्या बनाएंगे, क्या लिखेंगे क्राइटेरियंस की जगह पर, बताइए भाई, क्राइटेरिया लिख देंगे। क्या लिख देंगे, क्राइटेरिया, CRITERIA, क्राइटेरिया हो जाएगा क्राइटेरियंस की जगह पर। यह एरर था इस क्वेश्चन का। समझ गए। हाँ, आई होप आपको समझ आया है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, लिखा हुआ है आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ बैरन एंड सैली। अरे भाई, ये तो इजी है आपके लिए। पोइट्रीज बताइए भैया, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन है तो आपने एस एस कैसे लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते ना। यही तो मैंने आपको बता रखा है। समझ गए। तो पोइट्रीज की जगह पर क्या हो जाएगा, पोइट्री हो जाएगा। समझ गए, पोइट्री हो जाएगा। आई लाइक द पोइट्री ऑफ बैरन एंड सैली। ये इस क्वेश्चन का एरर था, पोइट्रीज की जगह पर पोइट्री। क्यों? क्योंकि यह अनकाउंटेबल नाउन है। समझ गए। हाँ, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है,
देखिए भैया क्या लिखा है, लिखा द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी। देखिए अच्छा, इंचेंटेड मतलब होता है बिल्कुल मुग्ध कर दिया, बिल्कुल पूरी तरह से प्रसन्न हो गया उसको देख करके। समझ गए। आप सराउंडिंग के बारे में जान ली। सराउंडिंग माने क्या होता है, आसपास का वातावरण या आसपास की जगह। एक्चुअल में सराउंडिंग को हम सराउंडिंग से लिखते हैं हमेशा, SURROUNDINGS, सराउंडिंग्स होता है, सराउंडिंग होता ही नहीं है। तो इस सराउंडिंग की जगह पर क्या लिखेंगे, सराउंडिंग्स। समझ गए, यही इस क्वेश्चन का एरर था। समझ गए, सराउंडिंग की जगह क्या लिखेंगे, सराउंडिंग्स लिखेंगे। समझ गए। हाँ, आई होप आपको समझ आया, और समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। ही टेक्स ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। अच्छा, पेन के बारे में आपका क्या क्या ख्याल है भैया, बताइए। पेन कैसा नाउन है, पेन भी कैसा अनकाउंटेबल नाउन है अनकाउंटेबल नाउन। हाँ, अगर अनकाउंटेबल नाउन हो तो पेन का मतलब क्या होता है, एक्चुअल पेन का मतलब दर्द होता है। ही टेक्स पेन, क्या वो दर्द लेता है ओवर हिज वर्क, अपने काम पर? नहीं भैया। देखिए बहुत सारे अनकाउंटेबल, अच्छा आप जानते हैं अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन में एस नहीं लगता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनमें अगर आप एस लगा देते हैं तो उनका मीनिंग पूरी तरह से बदल जाता है। समझ गए। जैसे वाटर भी तो अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर में आप एस लगा दीजिए, वाटर्स हो जाता है, और वाटर्स का मतलब समुद्र हो जाता है। समझ गए। हाँ, इसी तरह पेन भी है, इसी तरह क्या है, पेन भी है। पेन में अगर आप एस लगा दे, पेन से लिख दें, तब इसका मीनिंग बदल जाता है। पेन्स अगर आप लिख दे तो इसका मीनिंग बदल जाता है, तब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, प्रयास। समझ गए, बहुत ज़्यादा प्रयास करना। हाँ, काफ़ी प्रयास करना। तो ही टेक्स पेन नहीं होगा, अब यहाँ पर हम पेन्स करेंगे मीनिंग के अकॉर्डिंग। समझ गए, ग्रामर के अकॉर्डिंग नहीं, मीनिंग के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को हमको सही करना पड़ेगा। ही टेक्स पेन्स ओवर हिज वर्क। समझ गए। हाँ, अपने काम को कैसे, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही प्रयास से वह करता है। समझ गए, ये सेंटेंस ये कहना चाह रहा है। तो इसलिए यहाँ पेन की जगह पेन्स होगा। अब यहाँ पेन्स का मतलब दर्द नहीं रहा भैया, अब यहाँ पेन्स का मतलब क्या, प्रयत्न हो गया, प्रयत्न या प्रयास, कोशिश। समझ गए। और ये सिर्फ पेन अगर है, ये अनकाउंटेबल वाला, तो ये पेन का मतलब क्या, दर्द होता है। समझ रहे हैं आप, यही इस क्वेश्चन का एरर था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 होगा, और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपके सामने ये रहे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए भैया क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ब्रिंगिंग बैक। देखिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ब्रिंगिंग ब्रिंगिंग बैक ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द वर्किंग बॉडीज आफ्टर डिमोनेटाइजेशन इज द बिगेस्ट कंसर्न फॉर द पीपल नाउ। देखिए ब्रिंगिंग बैक ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग में ब्रिंगिंग बैक, वापस आना, ऑफ द वर्किंग बॉडीज़ के लिए आफ्टर डिमोनेटाइजेशन के बाद, इज़ द बिगेस्ट कंसर्न, यह सबसे बड़ी चिंता है फॉर द पीपल नाउ, अब लोगों के लिए। समझ गए। अच्छा देखिए भैया एक चीज़ ध्यान से देखिए, लिखा है डिमोनेटाइजेशन इज़ द बिगेस्ट कंसर्न। अच्छा एक बात बताइए, ये कंसर्न लिखा है, ये तो वर्ब है, ईटी लगा है लास्ट में, तो वर्ब ही तो हुआ, है ना। लेकिन आप बताइए कि हमें वर्ब की ज़रूरत है। इज़ द, इज़ लिखा हुआ है, द लिखा हुआ है, बिगेस्ट, बिगेस्ट क्या है बताइए भैया, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, और एडजेक्टिव कब आता है, हमेशा नाउन के पहले आता है। एडजेक्टिव बिगेस्ट है, एडजेक्टिव लिखा है सुपरलेटिव डिग्री, हमेशा किसके पहले, नाउन के पहले आता है। तो इस कंसर्न की जगह पर कंसर्न होगा। क्या होगा, कंसर्न, इसको नाउन बना देंगे। समझ गए, कंसर्न होगा किसकी जगह पर, इस कंसर्न की जगह पर, वर्ब की जगह पर नाउन का प्रयोग होगा, कंसर्न। समझ गए। हाँ, बिगेस्ट कंसर्न फॉर द पीपल नाउ, ये इस क्वेश्चन का एरर था। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए भैया। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, इट इज़ अ साइंटिफिकली एक्सेप्टेड फैक्ट दैट लाफ इज द बेस्ट मेडिसिन टू रिमूव स्ट्रेस एंड लिव अ डिसीज फ्री लाइफ। फिर से पढ़िए क्वेश्चन को। लिखा हुआ है, इट इज़ अ साइंटिफिकली एक्सेप्टेड फैक्ट, यह साइंटिफिकली एक्सेप्टेड फैक्ट है कि क्या, लाफ, हंसना, एक्चुअल में यहाँ पर लाफ का मतलब हंसना कहना चाह रहा है। हंसना, लाफ इज़ द बिगेस्ट, इज़ द सॉरी बेस्ट मेडिसिन टू रिमूव स्ट्रेस। स्ट्रेस को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो हंसना, ये हंसना जो है, हंसने की एक्सरसाइज, ये सबसे ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है।
समझ गए। आप एक चीज़ को देखिए, यहाँ पर लाफ लिखा है, एक्चुअल में लाफ होता क्या है, लाफ माने हंसना होता है, लाफ वर्ब है, समझ गए। और हमको नाउन चाहिए। इट इज़ अ साइंटिफिकली एक्सेप्टेड फैक्ट दैट, लाफ नहीं लाफ्टर हो जाएगा, लाफ की जगह पर हम किसका प्रयोग करेंगे, लाफ्टर का। किसका प्रयोग करेंगे, लाफ्टर का प्रयोग करेंगे। और लाफ्टर माने हंसी होता है, समझ गए। ये लाफ्टर नाउन है। कैसा नाउन है, ये कैसा नाउन है, बताइए बताइए भैया। ये जो लाफ था ये वर्ब था, देखिए वर्ब से ही नाउन बना है लाफ्टर, समझ गए। हाँ, तो यहाँ पर हमें नाउन की जरूरत थी। इट इज़ अ साइंटिफिकली एक्सेप्टेड फैक्ट दैट लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन टू रिमूव स्ट्रेस एंड लिव अ डिसीज फ्री लाइफ। आप कमेंट में बताइए कि लाफ्टर कौन सा नाउन है, समझिए आपका क्वेश्चन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा, लिखा हुआ है द फ्लेक्सिबल ऑफ विद, अच्छा, द फ्लेक्सिबल ऑफ विथड्रॉल्स फ्रॉम फंड्स अंडर द पेंशन स्कीम वुड बी टाइटेंड। समझ गए, द फ्लेक्सिबल ऑफ विड्रॉल। आप फ्लेक्सिबल को जानते हैं, फ्लेक्सिबल ऑफ विड्रॉल, फ्लेक्सिबल का कैसा वर्ड है, कैसी ग्रामेटिकल प्रोफाइल है। फ्लेक्सिबल क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। एक्चुअल में होना क्या चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, समझ गए। हमें नाउन की ज़रूरत है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगा, समझ गए। हाँ, अच्छा, क्यों नाउन की ज़रूरत है, क्या आपने ये जानने की कोशिश की, बताइए भैया। द फ्लेक्सिबल, अच्छा एडजेक्टिव कब आता है, हमेशा किसी या किसी नाउन के पहले ही तो आएगा, समझ गए। हाँ, यहाँ एडजेक्टिव नाउन लिखा है क्या, कोई नाउन लिखा, इस ऑफ प्रीपोजिशन के पहले क्या कोई नाउन है, कोई नाउन लिखा ही नहीं है। तो इस फ्लेक्सिबल की जगह फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगा और ये नाउन बन जाएगा, और यही नाउन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, समझ गए। फ्लेक्सिबिलिटी आप समझते हैं ना, लचीलापन, समझ गए। हाँ, पैसे निकालने में क्या है, फ्लेक्सिबल है, जितना ज़्यादा आप निकाल ले फंड से, और आगे चल के क्या हो जाएगा, पेंशन स्कीम के अंदर बहुत ही ज़्यादा टाइटेंड हो जाएगा, तब आप इतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, मतलब जितना मनचाहा पैसा नहीं निकाल सकेंगे, समझ गए आप। हाँ, ये कहना चाह रहा है। तो फ्लेक्सिबल एडजेक्टिव है, फ्लेक्सिबिलिटी नाउन है, और यहाँ पर नाउन की ज़रूरत है, एडजेक्टिव की ज़रूरत नहीं है। एडजेक्टिव किसी नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले आता है, यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन लिखा ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ होगा, फ्लेक्सिबिलिटी का यूज़ होगा। आई होप आपको समझ आया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, हिज टेन्योर एज अ पायलट मेड हिम फेस अ लॉट ऑफ हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस। देखिए भैया, लिखा है हिज टेन्योर एज अ पायलट मेड हिम फेस अ लॉट ऑफ हॉरिफाइंग एक्सपीरियंसेस। अच्छा, आप अ लॉट ऑफ के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अ लॉट ऑफ के बाद आने वाला जो वर्ब होता है, सॉरी जो नाउन होता है, वो कैसा, प्यूलर होता है। अ लॉट ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा होता है, प्यूलर होता है, ठीक है। अब आप ढूंढिए लॉट ऑफ के बाद आने वाला नाउन, ये हॉरिफाइंग, ये तो एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। ये एक्सपीरियंस, ये नाउन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नाउन। अब क्या ये नाउन जो है प्यूलर है, एक्सपीरियंस लिखा है तो प्यूलर तो है ही नहीं है, समझ गए। इसको आप प्यूलर कर दीजिए, यही एरर है इस क्वेश्चन का, तो प्यूलर कर दीजिए, एक्सपीरियंसेस हो जाएगा बस। क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंस की जगह क्या, एक्सपीरियंसेस, क्यों, क्योंकि अलॉट ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा कैसा होता है, प्यूलर होता है। आई होप आपको समझ आया है, और समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते करें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है भैया, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरीड हिज लगेज हिमसेल्फ। देखिए भैया, अच्छा अच्छा, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरीड हिज लगेज, ये तो इजी है। लगेज देखिए, लगेजेस लिख दिया गया है भैया, है ना। एक्चुअल में लगेज कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, आप जानते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन है तो ऐसे यस नहीं लग सकता, और नहीं लग सकता तो लगेज की जगह क्या, लगेज लिखेंगे, समझ गए, क्या लिखेंगे, लगेज, बस हो गया काम। यही एरर था इस क्वेश्चन का, लगेज लिख देंगे और ये क्या हो जाएगा, एरर था लगेजेस, क्यों, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन में ऐसे यस नहीं लगता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, लिखा हुआ है, द टेबल्स लेग हैव बीन इलेबोरेटली कर्व्ड। कर्व्ड मतलब समझ रहे हैं, उसको थोड़ा सा टेढ़ा बनाया गया, थोड़ा कर्व है वो, समझ गए। हाँ, टेबल से लेग, अच्छा देखिए भैया, टेबल से लेग मैंने आपको प्रीपोजिशन, सॉरी
एपॉस्ट्रॉफी एस, इसको क्या बोलते हैं, एपॉस्ट्रॉफी एस। एपॉस्ट्रॉफी एस से रिलेटेड हमने आपको रूल बताया था। क्या बताया था? वो नाउन जो क्या है, नॉन लिविंग है, अगर नॉन लिविंग है तो उनमें नॉर्मल कंडीशन में एपॉस्ट्रॉफी नहीं लगता है। द टेबल्स लेग की जगह पर हम क्या लिखेंगे, लेग ऑफ द टेबल। समझ गए, ये लेग्स ऑफ द टेबल। प्यूलर अगर दो ज़्यादा लेग्स ना तो लेग्स ऑफ द टेबल लिखेंगे। ये इस क्वेश्चन का एरर था। समझ गए, तो टेबल से लेग की जगह पर लेग्स ऑफ द टेबल का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको समझ आया है। ये क्वेश्चन मैंने रूल्स बताते समय भी डिस्क्राइब किया था। समझ गए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 और 14। 13 क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा, लिखा हुआ है द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। समझ गए। हाँ, ये देखिए भैया, लिखा हुआ है द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। ठीक है, आप टैलेंट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। समझ गए। हाँ, टैलेंट का मतलब क्या होता है? टैलेंट का मतलब देखिए भैया क्या होता है, जो टैलेंट है, इस टैलेंट का मतलब क्या होता है बताइए भाई। टैलेंट का मतलब होता है नेचुरल एबिलिटी। क्या होता है? नेचुरल एबिलिटी। अब नेचुरल एबिलिटी क्या होती है? ऐसा चीज़, ऐसी एबिलिटी जो आपको गॉड गिफ्टेड हो। एक्चुअल में क्या है, गॉड गिफ्टेड है। समझ गए। हाँ, गॉड गिफ्टेड है, उसको टैलेंट बोलते हैं। एक वर्ड होता है स्किल। स्किल क्या होता है? स्किल क्या होता है? एबिलिटी बाय हार्ड वर्क। क्या होता है ये? एबिलिटी बाय हार्ड वर्क। समझ गए। हाँ, अब देखिए अंतर क्या है। अगर कोई ऐसा गुण आपके अंदर है जो कैसा, जो बचपन से ही आपके अंदर भरा पड़ा हुआ है, गॉड गिफ्टेड है, तो उसको टैलेंट बोलते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ आपने हासिल की है हार्ड वर्क के द्वारा, कोई स्किल हासिल की, तो उसको स्किल बोलते हैं। वो भी एक क्या है, एक आपका गुण है जिसको आपने हार्ड वर्क के द्वारा आप अचीव कर लिया है, उसको स्किल बोलते हैं। और जो गॉड के द्वारा दिया गया उसको टैलेंट बोलते हैं। समझ गए। हाँ, तो आप बताइए, ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। समझ गए। तो टैलेंट और स्किल में ये डिफरेंस है। तो टैलेंट की जगह पर क्या होना चाहिए भैया, स्किल होना चाहिए। समझ गए। हाँ, क्यों होना चाहिए? क्योंकि टैलेंट तो गॉड गिफ्टेड होता है, और कार चलाना कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट तो होता नहीं है। ये तो आप धीमे धीमे जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना ही अच्छा हो जाता है। तो टैलेंट की जगह पर क्या होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। समझ गए। आई होप आपको समझ आया है। और समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है देयर वॉज अ ग्रेट मैनी क्वेश्चन, देयर वॉज अ ग्रेट मैनी क्वेश्चन विच वर लेफ्ट अनआंसर्ड एट द एंड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। समझ गए आप। हाँ, देखिए भैया, हमने आपको बता रखा है एक दो रूल। लिखा है देयर वॉज अ ग्रेट मैनी। अब आ ग्रेट मैनी का रूल क्या कहता है? आ ग्रेट मैनी के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो कैसा होता है? वो प्यूलर होता है। कैसा होता है? प्यूलर होता है। अ ग्रेट मैनी के बाद आने वाला नाउन। अच्छा, ग्रेट मैनी के बाद आने वाला नाउन है कौन सा? क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसा है? सिंगुलर है, तो आप इसको प्यूलर कर दीजिए, हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चंस हो जाएगा। देयर वाज अ ग्रेट मैनी क्वेश्चंस विच वर लेफ्ट अनआंसर्ड एट द एंड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। समझ गए। आई होप आपको समझ आ गया है। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है व्हेन आई इंटर्ड द बेडरूम। देखिए भैया क्या लिखा हुआ है, व्हेन आई इंटर्ड द बेडरूम आई सा स्नेक क्राउलिंग ऑन द ग्राउंड। आई सा स्नेक क्राउलिंग ऑन द ग्राउंड। अच्छा देखिए भैया, एक चीज़ देखिए आप, ग्राउंड लिखा हुआ है, हैं? और बात कहाँ की हो रही है? बेडरूम, यानी घर के अंदर की। घर के अंदर की जो सतह होती है उसको ग्राउंड नहीं बोला जाता है भैया, क्या बोला जाता है? फ्लोर बोला जाता है। समझ गए। हाँ,
FLOOR, फ्लोर। तो इस ग्राउंड की जगह पर फ्लोर होगा। अगर घर के बाहर की बात होती तो हम किसका यूज़ करते, ग्राउंड का यूज़ करते। ये तो बड़ा इजी सा एरर था, समझ गए। होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 में लिखा हुआ है माई ब्रदर इन लॉ। अच्छा देखिए, माई ब्रदर इन लॉज, इसको प्यूलर बनाया गया। लॉज में देखिए एस लगा दिया गया, ये प्यूलर बनाने की कोशिश की गई है। माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन दिल्ली हैव कम टू स्टे विथ अस। समझ गए, जो कि दिल्ली में रहते हैं, हमारे साथ आए हुए हैं हमारे साथ रुकने के लिए। एक बात बताइए, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, इन सब को ये जो लॉ लिखा हुआ है LAWS, ये प्यूलर बनाने के लिए लॉ में हमको SES नहीं ऐड करते हैं। समझ गए, जैसे लास्ट में ला लिखा होता है, ब्रदर इन ला। अगर आपको प्यूलर बनाना है तो ला में SES नहीं लगाएंगे, किसमें, आप ब्रदर में SES लगाएंगे। समझ गए, किसमें लगाएंगे, ब्रदर में SES। तो इस का अगर आपको प्यूलर बनाना है ब्रदर इन लॉज का, तो कैसे प्यूलर बनेगा, ब्रदर्स इन लॉज बन जाएगा, ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा। समझ गए, हाँ। मेन वर्ड जो होता है, ये ब्रदर मेन वर्ड है ना, तो इसमें आप S या ES लगाएंगे। समझ गए, मेन वर्ड में SES लगता है, सारे वर्ड में या फिर किसी वर्ड में थोड़ी ना आप लगा दोगे। तो क्या हो जाएगा, माई ब्रदर्स इन लॉ हु लिव इन दिल्ली हैव कम टू स्टे विथ अस। समझ गए, देखिए हैव लगा है, प्यूलर लगा है, प्यूलर वर्ब का भी प्रयोग हुआ है। समझ गए, हाँ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने ही रहा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। लिखा हुआ है द कस्टमर हैंडेड ओवर अ 500 रुपीज़ नोट टू द शॉपकीपर। मैंने क्वेश्चन आपको 2 बार और समझा चुका हूँ। कैसे, क्या एरर है, फिर से देखिए। द कस्टमर हैंडेड ओवर अ 500 रुपीज़ नोट टू द शॉपकीपर। रुपीज़ नोट लिखा हुआ है, देखिए भाई, नोट क्या है, नाउन है, आप ध्यान से देखिए। नोट क्या है, नाउन है, उसके पहले आया हुआ जो वर्ड होगा वो हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है। समझ गए, अगर एडजेक्टिव है तो रुपीज़ में SES कभी लग ही नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, रुपी नोट हो जाएगा। समझ गए, क्या हो जाएगा, रुपी नोट। अगर आप प्यूलर करना चाहते हैं तो इस नोट को SES लगा करके प्यूलर कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन सही रहेगा। समझ गए, हाँ। आप लिख सकते हैं रुपी नोट से कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो रुपी नोट ही रहेगा। समझ गए, द कस्टमर हैंडेड ओवर 500, क्या हो जाएगा, 500 रुपी नोट टू द शॉपकीपर। अब एक ही नोट था तो इसलिए क्या, नोट को हम सिंगुलर रखेंगे। अगर नोट 2-3 होते तो नोट को प्यूलर कर देते, नोट में SES लगा देते, लेकिन रुपी में थोड़ी ना हम लगा देंगे, रुपी तो सिंगुलर ही रहेगा क्योंकि वो एज एडजेक्टिव का काम कर रहा है। समझ गए, आई होप आपको समझ आया। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज़ ऑफ टोबैको। समझ गए, इज द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट, जो सबसे बैड हैबिट, जो वाइडली स्प्रेड, जो सबसे ज़्यादा फैली हुई बैड हैबिट्स हैं वो कौन सी हैं, यूज़ ऑफ टोबैको, टोबैको का यूज़। एक चीज़ आप देखिए भैया, वन ऑफ के बाद हमने आपको बताया जो नाउन आएगा, नाउन आएगा वो कैसा होगा, प्यूलर होगा। समझ गए, हाँ। अब देखिए वन ऑफ के बाद नाउन कहाँ है, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट, ये जो हैबिट लिखा यही तो नाउन है, इसके पहले जो भी सब कुछ लिखा है वो क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। समझ गए, हाँ। समझ गया, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फ्रेज है। अब हैबिट को आपको प्यूलर करना है तो हैबिट्स कर दीजिए, बस यही एरर था, और कुछ एरर नहीं है। क्या रूल क्या है, वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो हमेशा प्यूलर कंडीशन में होता है, प्यूलर होता है। तो हैबिट ही तो है वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन, और इसको हम प्यूलर कर देंगे और सेंटेंस सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 और 20। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, लिखा हुआ है द कस्टमर 19, एक मिनट, 19 में चलते हैं। 19 क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ये रहा। लिखा हुआ है द फ्लॉक ऑफ लॉयंस रोम्ड अबाउट फेयरलेसली इन द जंगल। समझ गए, एक बात बताइए, ये जो फ्लॉक वर्ड यूज़ हुआ है, फ्लॉक, देखिए भैया, फ्लॉक, द फ्लॉक ऑफ लॉयंस, एक्चुअल में इसको आप जानते हैं कौन सा नाउन है। समझ गए, फ्लॉक ऑफ लॉयंस, लॉयंस के लिए अगर एक से ज़्यादा लॉयन हो, एक से ज़्यादा इंसान हो, एक से ज़्यादा बर्ड्स हो, कोई भी चीज़ हो, तो उनके लिए एक कलेक्टिव नाउन आता है, एक ग्रुप के लिए, पर्टिकुलर किसी न किसी ग्रुप के लिए कलेक्टिव नाउन। तो फ्लॉक क्या है, कलेक्टिव नाउन है। समझ गए, हाँ, कलेक्टिव
नाउन है फ्लॉक, लेकिन लॉयन के ग्रुप के लिए फ्लॉक कलेक्टिव नाउन का यूज नहीं होता है, प्राइड का यूज होता है। प्राइड ऑफ लायन होगा, क्या होता है, प्राइड ऑफ लायन। समझ गए, हाँ, प्राइड ऑफ लॉयंस होता है। समझ गए, हाँ, सारे ग्रुप के लिए अलग अलग वर्ड यूज होते हैं, और जो फ्लॉक है वो लॉयन के लिए यूज नहीं होता है, प्राइड लायन के लिए यूज होता है। तो हो जाएगा द प्राइड ऑफ लॉयंस रोम्ड अबाउट फियरलेसली इन द जंगल। आई होप आपको समझ आ गया है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने रहा, देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, आई हैव डन माई बेस्ट, द होल थिंग इज नाउ इन द लैप्स ऑफ द गॉड। अच्छा, इन द लैप्स ऑफ द गॉड ये फ्रेज है। आई हैव डन माई बेस्ट, मैंने अपना बेस्ट दे दिया है, कर लिया है। द होल थिंग इज नाउ इन द लैप्स ऑफ गॉड, अब सब कुछ क्या है, भगवान के भरोसे, कहना ये चाहता है। लेकिन आप इसको देख लीजिए, इन द लैप्स ऑफ द गॉड जो लिखा फ्रेज है, एक्चुअली फ्रेज ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये लैप्स की जगह पर लैप होता है बस, और सब कुछ सही लिखा है। समझ गए, क्या होता है, लैप होता है। इन द लैप ऑफ द गॉड, आई हैव डन माई बेस्ट, द होल थिंग इज नाउ इन द लैप ऑफ द गॉड, ये होता है, ये क्या फ्रेज है। समझ गए, आई होप आपको समझ आ गया है। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 को देखिए, लिखा हुआ है, लास्ट वीक्स शार्प हाइक इन द होल सेल, लास्ट वीक शार्प हाइक इन द होल सेल प्राइस ऑफ बीफ इज स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर मीट कॉस्ट्स टू कम। कॉस्ट्स लिखा हुआ है, कॉस्ट में एस लगा दिया गया, टू कम। अच्छा देखिए, कॉस्ट में एस क्यों लगा दिया भाई, क्या जरूरी, यहाँ पर कॉस्ट जो है क्या है, नाउन है, नाउन है ना, और कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो आप एस ई एस कैसे लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा बस। यही एरर था इस क्वेश्चन का। समझ गए, फिर से पढ़िए क्वेश्चन को। लिखा है, द लास्ट वीक्स शार्प हाइक इन द होल सेल प्राइस ऑफ बीफ इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर मीट कॉस्ट टू कम। समझ गए, ये क्वेश्चन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। अच्छा, सीनरीज फिर लिख दिया गया, सीनरीज वर्ड आप भी आ चुका है आप में। सीनरीज आप सब जानते हैं कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है तो हम इसमें ऐसे यस नहीं लग सकता, तो क्या हो जाएगा, सीनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीनरी। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। समझ गया, आई होप आपको समझ आया है। चलते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। और 23 देखिए, लिखा है, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। आर्म्स, आल्स माने होता है भिक्षा, आर गिवन टू द पुअर्स, द पुअर्स। देखिए भैया, एक्चुअल में पुअर क्या होता है, पी डबल ओ आर, ये पुअर होता है, एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, एडजेक्टिव। लेकिन अगर इसके पहले आप आर्टिकल द लगा दें तो क्या हो जाता है, गरीब लोग, तब यह लोगों को शो करता है, गरीब लोग, पीपल। समझ गए, बराबर क्या हो जाएगा, पुअर पीपल, पुअर पीपल। समझ गए, हाँ, द पुअर बराबर पुअर पीपल। लेकिन आप एरर देखिए क्या है, द पुअर से लिख दिया गया, द पुअर्स तो कभी हो ही नहीं सकता, तो क्या होगा, द पुअर होगा बस। समझ गए, हाँ, क्यों, क्योंकि जो पुअर है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में एस यस लगता ही नहीं है, बस उस एडजेक्टिव के पहले हमने द लगा दिया तो यहाँ से पुअर पीपल, लोगों की बात होने लगी। समझ गए, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, सॉरी, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर। समझ गए, देखिए क्वेश्चन नंबर 24। 24 लिखा हुआ है, लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स, लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आइज, ई वाई ई एस, आइज सर्जरी लिखा हुआ है। लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आइज सर्जरी, ये आइज सर्जरी नहीं, आई सर्जरी होता है, क्या होता है, आई सर्जरी। समझ गए, क्या होता है, आई सर्जरी होता है, आइस सर्जरी नहीं होता है। यही इस क्वेश्चन का एरर था। समझ गए, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। और 25 क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन 25 में लिखा हुआ है, वेन एवर ही गोज़ टू मुंबई ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल। whenever he goes to whenever he goes to Mumbai he stays in 5 stars hotel। इन 5 स्टार्स, देखिए भैया, 5 स्टार एक ऐसा नाउन है, हाइफन नाउन है, मतलब बीच में हाइफन लगा है। ऐसे नाउन जिनमें हाइफन लगा होता है बीच में, उनको हम प्यूलर नहीं करते हैं, तो सिर्फ क्या हो जाएगा, 5 स्टार होटल।
समझ गए? स्टार्स नहीं, स्टार होटल। वेन एवर ही गोज टू मुंबई ही स्टेज इन 5 स्टार होटल। आई होप आपको समझ आ गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 को आप देखिए क्या लिखा हुआ है। रिसेंटली आई विजिटेड ओटी एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वलस। समझ गए? हाँ, अच्छा देखिए, रिसेंटली क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है, रिसेंटली आई विजिटेड ओटी एंड फाउंड द सीनरीज। फिर से सीनरीज लिख दिया गया है, देखते ही समझ आ गया होगा क्या है। अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और तो सीनरीज की जगह सीनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीनरी। इस क्वेश्चन का एरर था। 3 बार इस सीरीज में सीनरी वर्ड आ चुका है। समझ गए? तो आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा। 27 में लिखा हुआ है, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस लोकेटेड इन द विलेज, लोकेटेड इन अ विलेज। फर्नीचर्स फिर लिख दिया गया भैया, देखिए। हाँ, अभी अभी आपने पढ़ा फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो इस कैसे लगा सकते हो? नहीं लगा सकते ना, तो सिर्फ फर्नीचर लिखिए, सिर्फ फर्नीचर लिखिए, फर्नीचर्स मत लिखिए। समझ गए? ऑल द फर्नीचर हैव बीन सेंट टू द न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस लोकेटेड इन अ विलेज। समझ गए? आई होप आपको समझ आया, और समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, लिखा हुआ है, द साउंड ऑफ अ गन शॉट, द साउंड ऑफ अ गन शॉट स्कैटर्ड द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, स्कैटर्ड द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अभी भी हमने पढ़ा था फ्लॉक ऑफ बर्ड्स के बारे में, सॉरी फ्लॉक के बारे में पढ़ा था सिर्फ। समझ गए? फ्लॉक क्या है? फ्लॉक भैया कैसा नाउन है आप बताइए। हाँ, किसी पर्टिकुलर ग्रुप, चाहे वो इंसानों का हो, चाहे जिन चीज़ों, उनके लिए, सबके लिए अलग अलग कैसे कलेक्टिव नाउन आते हैं। कैसे नाउन होते हैं? कलेक्टिव नाउन। और ये कलेक्टिव नाउन बर्ड्स के लिए, फ्लॉक बर्ड्स के लिए यूज़ नहीं होता है। बर्ड्स के लिए आने वाला कलेक्टिव नाउन क्या होता है बताइए भाई, पता है आपको? हाँ, फ्लॉक की जगह पर फ्लाइट होता है, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। क्या होता है? फ्लाइट, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स होता है। आई होप आपको समझ आया। तो फ्लॉक की जगह पर फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। द साउंड ऑफ अ गन शॉट स्कैटर्ड द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। अब फ्लाइट ऑफ बर्ड्स का मतलब बहुत सारे बर्ड्स को, ग्रुप को शो करता है। समझ गए? हाँ, आई होप आपको समझ आया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, और यह आज की लास्ट स्लाइड होगी 29 और 30। 29 में लिखा हुआ है, द कार कुड नॉट असेंड द स्टिप हिल बिकॉज इट वॉज इन द रॉन्ग गियर्स। द कार कुड नॉट असेंड द स्टिप हिल बिकॉज इट वॉज इन द रॉन्ग गियर्स। देखिए भैया, गियर के लिए हमेशा गियर्स नहीं आता है, प्यूलर कभी रॉन्ग गियर्स, जो गियर होते हैं बाइक वाले, गाड़ी वाले, वो कभी प्यूलर नहीं होते हैं। तो क्या हो जाएगा? इन द रॉन्ग गियर हो जाएगा। समझ गए? हाँ, उसको हम कभी प्यूलर नहीं लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? बिकॉज इट वॉज इन द रॉन्ग गियर। आई होप आपको समझ आया है। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। लिखा हुआ है, अ ट्रेंड गैंग ऑफ सेलर्स। देखिए भैया, फिर वही बात आ गई कलेक्टिव नाउन वाली। ट्रेंड गैंग ऑफ सेलर्स वाज एम्प्लॉयड ऑन द शिप। देखिए भैया, गैंग ऑफ सेलर्स नहीं होता है। सेलर्स माने जानते हैं आप क्या होता है? अच्छा, सेलर्स माने होता है क्रू मेंबर्स ऑफ अ शिप। क्या होता है? क्रू मेंबर्स। क्रू मेंबर मतलब किसी शिप को चलाने और चालक दल, उसको कहते हैं। अब उनके लिए कलेक्टिव नाउन गैंग का प्रयोग नहीं होता है। समझ गए? क्रू क्या यूज़ होता है? क्या होता है? क्रू, मैंने अभी आपको बताया। तो क्या हो जाए? क्रू ऑफ सेलर्स होता है, क्रू ऑफ सेलर्स होता है। समझ गए? हाँ, गैंग ऑफ सेलर्स नहीं होता है। क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। सेलर्स के लिए कलेक्टिव नाउन क्रू का प्रयोग होता है। आई होप आपको समझ आया है। और प्लीज़ अगर समझ आया है तो चैनल को लाइक करें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। समझ गए? तब तक के लिए आप बने रहें इंग्लिश विद सुभाष सर के साथ। और अभी इसकी एक और सीरीज आएगी, और भी क्वेश्चंस हैं, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं हम आपको उस दूसरी सीरीज में पढ़ेंगे। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।